जहाँ चारों ओर हरियाली थी, खेत हरे भरे लहराते थे और नदियाँ कलकल करती बहती थीं, वहाँ एक प्यारी सी लड़की रहती थी। उसका नाम था मीरा। मीरा को खाना बनाने का बहुत शौक था। वो हर दिन रसोई में कुछ नया बनाने की कोशिश करती थी ताकि वो खाना पकाने में माहिर बन जाए। अरे मीरा, ये क्या बनाया है तुमने? कुछ नया बनाया है माँ, जरा चक्कर बताइए तो सही, कैसा बना है? क्यों नहीं, मैं भी देखूं मेरी बेटी कैसे खाना बनाती है। आहा, लाजवाब। मीरा, तू तो जादूगरनी है बेटा। तेरे हाथों में स्वाद है, ऐसा स्वाद कि जो खाए दुनिया भूल जाए। क्या सच में माँ? हाँ मेरी बच्ची। मीरा की माँ ने सही कहा था। सच में मीरा के हाथों में जादू था और जल्दी ही यही जादू पूरे गांव को दीवाना बनाने वाला था। हे भगवान, मेरी मीरा बहुत मेहनती बच्ची है। तेरा आशीर्वाद हमेशा उस पर बना रहे ताकि उसकी हर इच्छा पूरी हो। इसी रोजमर्रा की जिंदगी के बीच एक दिन गांव के सबसे बड़े होटल स्वाद सागर के मालिक शेफ विजय ने अपने होटल के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। नमस्कार गांव वालों, आप सब इतनी बड़ी संख्या में सरपंच कार्यालय आए, इसके लिए धन्यवाद। दरअसल हमारे होटल स्वाद सागर को 1 साल पूरा होने वाला है। इसी अवसर पर मैंने सबके लिए भोज का आयोजन किया है और साथ ही एक विशेष प्रतियोगिता रखी है। अगर कोई पालक गुलाब जामुन सूप बना दे तो मैं उसे अपने होटल का मुख्य शेफ बना दूंगा। विजय की ये बात सुनकर पूरे गांव में हलचल मच गई। पालक गुलाब जामुन सूप, ये तो नामुमकिन सा लग रहा था क्योंकि ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग थीं। एक हरी सब्जी और दूसरी मिठाई, इन दोनों का सूप भला कैसे बन सकता है? जब मीरा ने ये सुना तो वो घबरा गई। हे भगवान, विजय सर ने तो बहुत कठिन काम दे दिया है। मैं तो सोच रही थी कि इस प्रतियोगिता को जीतकर अपनी कॉलेज की फीस भर दूंगी, पिताजी की खेती में मदद करूंगी, और अब ये कैसी उलझन में फंस गई हूँ मैं। पालक और गुलाब जामुन का सूप सुनकर ही डर लग रहा है। लगता है मैं हार जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? बेचारी मीरा डर के मारे कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। तभी, क्या कहा तुमने? प्रतियोगिता हार जाऊंगी? माँ, आप? हाँ मैं। ये क्या मीरा, तुम जरा सी मुश्किल से हार मानने लगी? इतनी कमजोर तो नहीं है मेरी मीरा। भूल गई क्या मैंने क्या कहा था? तू जादूगरनी है बेटा। ये चुनौती बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे पता है कि तू कर सकती है। तू हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करती है। भगवान तेरे साथ हैं, इसलिए तू हार मत मान। माँ की बात सुनकर मीरा का हौसला बढ़ गया। अगले दिन मीरा शेफ विजय के होटल में पहुंची। वहाँ बहुत सारे लोग जमा थे। सबकी निगाहें मीरा पर थीं। तभी शेफ विजय आए और मीरा को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, अरे ये क्या, तुम तो काफी डरी हुई लग रही हो। क्या तुम ये सूप बना पाओगी? विजय की बातों से मीरा और भी घबरा गई, लेकिन फिर उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, जी सर, मैं कोशिश करूंगी। अंततः प्रतियोगिता शुरू हुई और मीरा ने काम शुरू किया। चलो, सबसे पहले पालक से शुरुआत करती हूँ। मीरा ने पालक को अच्छी तरह धोया, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। फिर उसने गुलाब जामुन लिए, लेकिन वो तो बहुत मीठे थे। हे भगवान, अगर मैं बस पालक और गुलाब जामुन को मिलाकर सूप बना दूं, तो उसका स्वाद बहुत अजीब लगेगा। अब मैं इसमें ऐसा क्या मिलाऊं कि ये स्वादिष्ट भी हो और सबको पसंद भी आए। तभी मीरा की नजर रसोई के सामान पर पड़ी। उसे अदरक दिखाई दी। अदरक में थोड़ी सी कड़वाहट होती है। अगर मैं अदरक का इस्तेमाल करूं, तो शायद सूप का स्वाद अच्छा हो जाए। मीरा ने अदरक के छोटे टुकड़े काटे और पालक के साथ मिला दिए। फिर थोड़ा पानी डालकर दोनों को उबालने रख दिया। जब पालक और अदरक अच्छे से उबल गए, तो सूप का रंग हरा हो गया। अब मीरा ने सूप को एक बर्तन में डाला, फिर गुलाब जामुन के छोटे टुकड़े करके उसमें मिला दिए। उसने सूप चखा, लेकिन स्वाद अब भी अजीब लग रहा था।
ये तो ना मीठा लग रहा है ना तीखा, कुछ तो कमी है। तभी उसकी नजर एक नींबू पर पड़ी। अगर मैं नींबू का रस डाल दूं तो शायद स्वाद संतुलित हो जाए। उसने नींबू काटा और उसका रस सूप में डाल दिया। फिर उसने सूप को चखा। इस बार स्वाद जबरदस्त था। मिठास, खटास और हल्की कड़वाहट, तीनों का अनोखा संतुलन था। मीरा ने शेफ विजय को बुलाया। विजय ने सूप चखा और चौंक गया। उसने ऐसा सूप पहले कभी नहीं चखा था। ये तो कमाल का सूप है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पालक और गुलाब जामुन का सूप इतना स्वादिष्ट हो सकता है। वाह मीरा, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं तुम्हें इस प्रतियोगिता की विजेता घोषित करता हूँ। अंततः मीरा प्रतियोगिता जीत गई और स्वाद सागर की मुख्य शेफ बन गई। अब पूरे गांव में सिर्फ मीरा की ही चर्चा होने लगी। सभी लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। इतना ही नहीं, मीरा के आने से स्वाद सागर होटल में भीड़ बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से सिर्फ मीरा का बनाया हुआ पालक गुलाब जामुन सूप चखने के लिए आने लगे। माँ देखो, ये मेरी पहली तनख्वाह है। अरे मेरी बच्ची, जुग जुग जियो। हाँ माँ, अब मैं इससे अपनी कॉलेज की फीस भरूंगी और बाबूजी की खेती में भी मदद करूंगी। अब सब ठीक हो जाएगा माँ, बस देखती रहो। सच में मीरा को उसकी मेहनत का फल मिल चुका था। उसकी आधी से ज्यादा मुश्किलें कम हो चुकी थी। लेकिन ये सब यहीं थमने वाला नहीं था। जल्द ही मीरा को एक और बड़ा इनाम मिलने वाला था। मीरा, ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं सर, एक नई डिश आजमा रही हूँ। वाह मीरा, तुम सच में बहुत होशियार हो। पहले मैंने तुम्हें कम आंका था, लेकिन तुमने हर बार खुद को साबित किया। धन्यवाद सर। धन्यवाद की जरूरत नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि तुम और आगे बढ़ो। ये लो कुछ पैसे। मैं चाहता हूं कि तुम अपना खुद का होटल खोलो। तुम एक बेहतरीन शेफ ही नहीं, एक शानदार व्यवसायी भी बन सकती हो। क्या सच में? धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय से मिले पैसों से मीरा बहुत खुश हुई। उसका वर्षों पुराना सपना पूरा होने जा रहा था। उसने तुरंत उन पैसों से गांव के एक प्रमुख पर्यटन स्थल के पास एक बड़ा होटल खोला, जिसका नाम रखा गया रुचिरा। हे भगवान, मैं तेरा आभार कैसे मानूं? तूने मेरी बेटी का सपना पूरा कर दिया, उसे उसकी मेहनत का फल दिया। तेरी कृपा ऐसे ही बनी रहे। और जो व्यक्ति उसकी मदद के लिए फरिश्ते की तरह आया, विजय जी, उन पर भी तेरा आशीर्वाद बना रहे। उन्होंने मेरी बेटी को आगे बढ़ाया, उस पर भरोसा किया, उसे सिखाया। उनका भी भला करना प्रभु। तभी विजय वहाँ आ गए। किसके भले की बात हो रही है? अरे सर आइए, हम तो बस आपके ही भले की बात कर रहे थे। आपकी वजह से ही मैं इतना बड़ा होटल खोल पाई, वरना ये सब मेरे लिए वाकई में बहुत मुश्किल होता। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है मीरा। मैंने तो बस आर्थिक मदद की है, लेकिन इस पूरी सफलता की असली हकदार सिर्फ तुम हो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा हुनर, तुम्हारी जिद और लगन, यही सब तुम्हें यहाँ तक लाया है। इन्हें कभी मत छोड़ना और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत भला तो सब भला। मीरा का होटल रुचिरा बहुत प्रसिद्ध हुआ। लोग वहाँ सिर्फ खाने नहीं, बल्कि उसकी प्रेरणादायक कहानी सुनने भी आते थे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर चुनौती एक अवसर हो सकती है।